मॉर्निंग में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं आलमी चावल की मार्केट में हुई एक बड़ी और हैरानकुन हिलचल की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें गैर मुतवक्के कामयाबी भी है और कुछ गहरे पोशीदा चैलेंजेस भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि 2025 के आखिर में एक मुल्क ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और उसने चावल की पूरी बैनुल-अक़वामी तिजारत में हलचल मचा दी, जिससे बड़े बड़े ताजिर भी हैरान रह गए। और ये मुल्क था पाकिस्तान। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इसकी चावल की बरामदात सिर्फ बढ़ी नहीं बल्कि यूं समझें कि आसमान को छूने लगी। और ये सब हुआ सिर्फ एक महीने के अंदर, जिसमें उसने अपने बड़े हरीफों को भी पीछे छोड़ दिया। 4,89,000 टन ये एक बहुत बड़ा फिगर है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने मुकाबिल वियतनाम को हराया बल्कि इसे वाज़े फर्क से पीछे छोड़ दिया, जो कि पाकिस्तान की चावल की सनत के लिए एक तारीखी लम्हा था। ये सिर्फ एक अच्छा महीना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे बेहतरीन माहाना कारकर्दगी थी। इस जबरदस्त इजाफे ने पाकिस्तान को दिसंबर के महीने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल बरामद करने वाला मुल्क बना दिया, सीधा इस इंडस्ट्री के दो बड़े नामों भारत और थाईलैंड के बाद। तो सवाल यह है कि इस नाकाबिले यकीन तरक्की के पीछे वजह क्या थी? देखें, यह कोई मामूली इजाफा नहीं था। हम पिछले महीने के मुकाबले में 14% इजाफे की बात कर रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी महंगे बासमती चावल की शिपमेंट्स में 50% का बड़ा इजाफा। तो ये रिकॉर्ड तोड़ चावल आखिर जा कहाँ रहा था? जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, इसकी मंजिलें काफी मुख्तलिफ थीं, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन सबसे आगे थे। लेकिन असल कहानी, यानी जो असल स्ट्रैटेजिक तब्दीली है, वो कहीं और हो रही थी। एक ऐसे खिते में जहां पाकिस्तान बिल्कुल नए रास्ते बना रहा है। पहली बार पाकिस्तान वस्ती एशिया के ममालिक को बराह रास्त एक्सपोर्ट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे वो अपनी रिवायती मार्केटों से आगे निकलकर एक बहुत अहम खिते में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। देखें, पहले इन ममालिक के साथ तजारत बहुत पेचीदा थी, जो अक्सर अफगानिस्तान के जरिए होती थी। लेकिन अब पाकिस्तान ज्यादा बराह रास्त, रस्मी और सबसे अहम ज्यादा मुनाफा बख्श तिजारती ताल्लुकात बना रहा है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का सिर्फ एक रुख नहीं होता। एक तरफ तो ये रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी है, और दूसरी तरफ इसी इंडस्ट्री की गहरी साख्ती कमजोरियां। चलें अब जरा इस कहानी की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जहां ये रिकॉर्ड तोड़ महीना जश्न की वजह है, वहीं इन नंबर्स के पीछे पाकिस्तान की चावल की सनत की एक ज्यादा पेचीदा और चैलेंजिंग हकीकत छुपी है। तो जरा इसकी तहें खोलते हैं। इस हालिया कामयाबी के बावजूद पाकिस्तानी चावल का शोबा कुछ ऐसे गहरे मसाइल से दोचार है जो इसकी तवील मुद्दती तरक्की के लिए खतरा बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ज़ाया शुदा मौक़े की, पॉलिसी की नाकामियों की और लॉजिस्टिक्स के मसाइल की। ज़रा इस बारे में सोचें। इराक, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बासमती इंपोर्टर है, वहाँ पाकिस्तान की मौजूदगी तकरीबन न होने के बराबर है। इसी तरह तुर्किया, जो एक अहम ट्रांजिट मरकज़ है, वहाँ भी कदम जमाने में मुश्किलात हैं, और एक्सपोर्टर्स इसकी बड़ी वजह गैर मुस्तकिल हुकूमती पॉलिसियों को करार दे रहे हैं। एक इंडस्ट्री के तज्जियाकार है हामिद मलिक। वो इन चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ये मसाइल का एक पूरा जाल है। एक तरफ शदीद आलमी मुकाबला, दूसरी तरफ बढ़ते हुए अखराजात, और ऊपर से पॉलिसियों का गैर मुस्तहकम होना। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन तमाम चैलेंजेस के दरमियान उम्मीद की कुछ ऐसी किरणें भी नज़र आ रही हैं जिनकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। तो इन्हीं मुश्किलात के दौरान कुछ ऐसी मुस्बत डेवलपमेंट्स हुई हैं जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल रही हैं। आइए 3 अहम पेशरफ्तों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो ये कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से तलब में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। हाँ, अभी फ्रेट के अखराजात एक रुकावट हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए उसकी दहलीज पर एक बहुत बड़ी नई मार्केट है। दूसरा मौका एक तरह से एक जियोपॉलिटिकल तोहफा है। अमेरिका ने भारतीय चावल पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, और इससे जो खला पैदा हुआ है उसे पुर करने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। अमेरिका को शिपमेंट्स में पहले ही इजाफा होना शुरू हो गया है। और आखिर में ईरान में एक पॉलिसी की तब्दीली भी पाकिस्तान के हक में जा रही है। वहां की हुकूमत ने चावल की दरामदात पर सब्सिडी खत्म कर दी है, जिसकी वजह से ईरानी ताजिर अब सस्ते मुतबादिल तलाश कर रहे हैं, और जोग्राफियाई तौर पर करीब होने की वजह से पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो इस सब से हम क्या नतीजे निकालें? एक तरफ हमारे सामने एक रिकॉर्ड तोड़ महीना है, लेकिन इसके पीछे सिस्टम की गहरी कमजोरियां भी हैं। साथ ही नए और गैर मुतवक्का दरवाजे भी खुल रहे हैं, और यही बात हमें हमारे मरकजी सवाल पर ले आती है। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।